1000 महीने का, वह भी सिर्फ RS 3000 की शुरुआती लागत से। क्या आप भी अपनी छत या बालकनी से यह कमाई करना चाहेंगे? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत अवसर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको घर बैठे अच्छी खासी कमाई करने में मदद कर सकता है, और वह है सीप मशरूम, ऑयस्टर मशरूम की खेती। यह सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक लाभकारी व्यवसाय है जिसमें कम लागत और कम जगह में ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। सीप मशरूम क्यों? सबसे पहले आइए समझते हैं कि सीप मशरूम ही क्यों। तेज बढ़ोतरी। सीप मशरूम बहुत तेजी से बढ़ते हैं। आप कम समय में अपनी फसल तैयार कर सकते हैं। कम जगह। इसे उगाने के लिए किसी बड़े खेत की जरूरत नहीं है। आपकी बालकनी, छत या घर का कोई भी खाली कोना काफी है। कम लागत। इसकी शुरुआती लागत बहुत कम है। जैसा कि हमने बताया, आप सिर्फ 3000 रुपये से शुरू कर सकते हैं। उच्च पोषक तत्व। सीप मशरूम प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं, जो उन्हें बाजार में अत्यधिक मांग वाला उत्पाद बनाते हैं। आसान खेती। इसकी खेती करना बहुत आसान है, यहाँ तक कि एक नौसिखिया भी इसे आसानी से सीख सकता है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। सीप मशरूम की खेती से आप असल में कितना पैसा कमा सकते हैं? आपकी मेहनत का फल कितना मीठा हो सकता है? चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप शुरुआत में हर महीने लगभग 100 किलोग्राम ताजे सीप मशरूम का उत्पादन करने का लक्ष्य रखते हैं। यह एक बहुत ही प्राप्य लक्ष्य है। आमतौर पर 1 किलोग्राम सीप मशरूम का बाजार भाव RS 150 से RS 300 के बीच होता है। यह कीमत आपके शहर, मशरूम की ताजगी और आकार पर भी निर्भर करती है। अगर आप सीधे ग्राहकों को बेचते हैं तो आपको बेहतर कीमत मिल सकती है, जबकि थोक में बेचने पर कीमत थोड़ी कम हो सकती है। आइए एक औसत कीमत लेकर एक सरल गणना करें। अगर हम RS 200 प्रति किलोग्राम का औसत बिक्री मूल्य मान लें, तो 100 किलोग्राम मशरूम बेचकर आप महीने का RS 20,000 का राजस्व उत्पन्न कर सकते हैं। याद रखें, यह आपकी कुल बिक्री है। इसमें से आपको अपनी लागत भी घटानी होगी, जैसे कि स्पॉन और भूसे का खर्च। अब सोचिए, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, आप अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसी व्यवसाय को बढ़ाकर महीने में 500 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन करने लगते हैं, तो उसी RS 200 प्रति किलो के हिसाब से आपकी मासिक आमदनी RS 1,000 तक पहुंच सकती है। यह इस व्यवसाय की असली क्षमता को दर्शाता है। बेशक ये सभी आंकड़े अनुमानित हैं। आपकी वास्तविक कमाई कई बातों पर निर्भर करेगी, जैसे कि आपकी मेहनत और आपके क्षेत्र में मशरूम की मांग, और आप अपनी उपज को बेचने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं। क्या आप स्थानीय मंडियों में बेचते हैं, रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करते हैं, या ऑनलाइन बिक्री करते हैं? सही रणनीति के साथ ये आंकड़े हकीकत बन सकते हैं। तो आप मशरूम की खेती शुरू करने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। यह सफर जितना रोमांचक है, उतना ही आसान भी। आपको लगेगा कि यह कोई रॉकेट साइंस है, लेकिन यकीन मानिए, इसे कोई भी कहीं भी, चाहे आपके पास एक छोटा सा कमरा हो या बालकनी, शुरू कर सकता है। आपको बस कुछ बुनियादी चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है मशरूम स्पॉन, जिसे आम भाषा में मशरूम का बीज भी कहते हैं। असल में यह माइसीलियम होता है, यानी मशरूम का जड़ तंत्र। आप ऑयस्टर मशरूम जैसे आसानी से उगने वाले प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं। यह आपको किसी भी कृषि विश्वविद्यालय या भरोसेमंद ऑनलाइन स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आता है सबस्ट्रेट, यानी वह माध्यम जिस पर मशरूम उगेंगे और जिससे वे अपना भोजन लेंगे। इसके लिए आप गेहूं का भूसा, धान का पुआल या लकड़ी का बुरादा जैसे किसी भी कृषि अपशिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पारदर्शी पॉलीथीन बैग की भी जरूरत होगी। ये बैग सबस्ट्रेट और स्पॉन को एक साथ रखने और एक नियंत्रित नम वातावरण बनाने में मदद करते हैं। और आखिर में पानी और एक स्प्रे बोतल। मशरूम को बढ़ने के लिए उच्च नमी की आवश्यकता होती है, और स्प्रे बोतल इस नमी को बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आपके पास यह सब सामान इकट्ठा हो जाए, तो अब असली काम शुरू करने का समय है। घबराइए नहीं, प्रक्रिया बहुत सरल है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सबस्ट्रेट को स्टरलाइज करना। इसे गर्म पानी में लगभग 1 घंटे तक उबालें। यह प्रक्रिया सबस्ट्रेट में मौजूद किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया या दूसरे फंगस को खत्म कर देगी, जो आपके मशरूम की फसल को खराब कर सकते हैं। स्टरलाइजेशन के बाद सबस्ट्रेट को पूरी तरह से ठंडा होने दें। अब पॉलीथीन बैग में सबस्ट्रेट और स्पॉन की परतें
एक के ऊपर एक करके भरें। बैग को कसकर बंद कर दें और फिर उसमें चारों ओर लगभग 15-20 छोटे छोटे छेद कर दें। इन्हीं छेदों से आपके मशरूम बाहर निकलकर बढ़ेंगे। अब इन तैयार बैग्स को किसी ठंडी और अंधेरी जगह पर रख दें। इस दौरान स्पॉन यानी माइसीलियम पूरे सबस्ट्रेट में फैल जाएगा, जिसे स्पॉन रन कहते हैं। इसमें लगभग 15 से 20 दिन लग सकते हैं। आप देखेंगे कि पूरा बैग सफेद जाल से भर गया है। जैसे ही आपको छेदों से छोटे छोटे मशरूम के सिर, जिन्हें पिनहेड्स कहते हैं, निकलते हुए दिखाई दें, समझ जाइए कि अब फसल का समय करीब है। इस स्टेज पर उन्हें थोड़ी अप्रत्यक्ष रोशनी और ज्यादा नमी की जरूरत होती है। दिन में 2 से 3 बार स्प्रे बोतल से पानी का छिड़काव करें। देखते ही देखते ये छोटे पिनहेड्स बड़े मशरूम में बदल जाएंगे और बस कुछ ही दिनों में आपकी पहली ताजा ऑर्गेनिक मशरूम की फसल कटाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। टिप्स और ट्रिक्स। सफाई, स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें। यह सफल मशरूम खेती की कुंजी है। तापमान और आर्द्रता। सीप मशरूम को उगने के लिए एक विशिष्ट तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 80 से 90% की आवश्यकता होती है। बाजार। अपने स्थानीय बाजार, रेस्तरां, होटल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने मशरूम बेचें। आप सीधे ग्राहकों को भी बेच सकते हैं। प्रशिक्षण। यदि आप बिल्कुल नए हैं तो किसी विशेषज्ञ से प्रशिक्षण लेना या ऑनलाइन कोर्स करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। निष्कर्ष। सीप मशरूम की खेती सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि एक बेहतरीन व्यवसाय है जो आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है। यह एक ऐसा उद्यम है जिसे आप कम लागत और छोटी सी जगह से शुरू करके भी अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है। यह व्यवसाय आपको सिर्फ पैसे कमाने का मौका ही नहीं देता, बल्कि यह आपको प्रकृति के और भी करीब लाता है। अपने हाथों से कुछ उगाना और उसे बढ़ते हुए देखना एक अनूठा संतोष देता है। यह एक ऐसा कौशल है जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि आपको एक सफल उद्यमी बनने का आत्मविश्वास भी देता है। तो क्या आप इस रोमांचक सफर पर निकलने के लिए तैयार हैं? शुरुआत में थोड़ी झिझक होना स्वाभाविक है, लेकिन याद रखें, हर बड़ी मंजिल की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। आज ही पहला कदम उठाएं और छोटे पैमाने पर ही सही अपनी मशरूम की खेती की शुरुआत करें। अगर आपको इस वीडियो से प्रेरणा मिली हो और आप इस विषय में और गहराई से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। हम भविष्य में मार्केटिंग रणनीतियों, नई तकनीकों और आपके सवालों पर आधारित और भी जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। आपके अनुभव और सवाल हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया या आप आगे क्या देखना चाहेंगे। चलिए हम सब मिलकर एक सहायक समुदाय बनाते हैं। आपके समय के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।